यार स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं कि मैं भी खुद को इस पर वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया। अब शायद ये एंड गेम के बाद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसका लोग इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं। यार इतना तो लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना वो स्पाइडरमैन नो वे होम से कर रहे हैं, क्योंकि एंड गेम के वक्त लोग जानते थे कि थेनोस इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स की कुटाई पहले ही कर चुका है, इसलिए अगले बरस एंड गेम में अवेंजर्स उसे धूल चटा ही देंगे या फिर धूल बना ही देंगे। खैर जो भी हुआ हो, यहाँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम हम फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अगर रूमर्स की माने तो इस मूवी में हमें स्पाइडर वर्स के साथ साथ सिनिस्टर 6 भी दिखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या क्या देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें इस मूवी से रिलेटेड किन रूमर्स पर यकीन करना चाहिए और किन पर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स की। स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स हमें 99% दिखने वाला है, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि भाई देखो मल्टीवर्स सबसे पहले हमें लोकी सीरीज में दिखा था, और लोकी के बाद हमने मार्वल की सिर्फ ब्लैक विडो ही देखी है जो कि एक प्रीक्वल थी। तो फिर फ्यूचर में मल्टीवर्स किस मूवी या वेब सीरीज में दिख सकता है? व्हाट इफ सीरीज से तो एमसीयू का कोई मतलब है नहीं। सैंक्ची में रिपोर्ट्स के मुताबिक अवेंजर्स एंड गेम से पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी, और इटर्नल्स भी एक प्रीक्वल होगी। हालांकि इसमें प्रेजेंट का टाइम भी दिखाया जाएगा, पर इस मूवी का मेन फोकस मल्टीवर्स पर नहीं होगा, क्योंकि इस मूवी में इटर्नल्स और डेविएंट्स के आपसी झगड़े को दिखाया जाएगा, और लास्ट में आकर हमारे पास एक ही मूवी बचती है जो है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी मल्टीवर्स का जिक्र हुआ था, लेकिन वो ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए था, लेकिन अब ये रियल में होने वाला है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मूवी में हमें टॉम हॉलैंड के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी नजर आएंगे, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम कितना होगा ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। सिनिस्टर 6 स्पाइडरमैन नो वे होम में काफी कुछ होने वाला है। इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं, तीनों स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं, और अब इसमें से सिनिस्टर 6 के होने के भी रूमर्स आने लगे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि सिनिस्टर 6 हमें इस मूवी में नजर आने वाले हैं, पर यार क्या करूं, रूमर्स ऐसे कंफर्मेशन के साथ आते हैं कि मैं खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। अब आप ही देखो, मार्वल ने इस मूवी में 2 सुपर विलेंस इलेक्ट्रो और डोकॉक को पहले ही कंफर्म कर दिया है, पर अब नो वे होम के लीगो टॉयज में हमें मिस्टीरियो और वल्चर दोनों ही देखने को मिले हैं। 4 विलेंस तो यही हो गए, और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे कि इस फिल्म में विलियम डेफो अपने हैरी ऑसबॉर्न एके ग्रीन गोब्लिन के रोल में रिटर्न करने वाले हैं। हो गए 5, और छठा विलेन इस मूवी में राइनो या लिजार्ड हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियन जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में अपना टकला दिखाने के लिए आया था, या फिर कोई न्यू विलेन भी हो सकता है। अब सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 6 का भी अपीयरेंस होने वाला है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब इस पिक्चर में विलेंस तो ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये एक टीम की तरह नहीं लड़ेंगे, बल्कि डिफरेंट टाइम्स पर स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन्स के साथ फाइट करेंगे, और फाइनल बैटल में हारने के बाद इन्हें ये रियलाइज होगा कि ये स्पाइडरमैन को अकेले नहीं हरा सकते। फिर ये टीम अप करके सिनिस्टर 6 की टीम बनाएंगे, जो कि हमें किसी फ्यूचर मूवी जिसका नाम शायद द सिनिस्टर 6 होगा उसमें स्पाइडरमैन की वार्ड लगाते हुए नजर आएंगे। और यही अच्छा होगा कि सिनिस्टर 6 को एक डेडिकेटेड मूवी मिले। मैं नहीं चाहता कि स्पाइडरमैन नो वे होम में ही जबरदस्ती सब कुछ भर दिया जाए। स्पाइडर वर्स का सीधा सा मतलब है कि इस मूवी में हमें एक से ज्यादा स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि हाँ ये तो हमें पता ही है कि इसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी होने वाले हैं, लेकिन भाई क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि नो वे होम में हमें 3 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं? देखो भाई, स्पाइडरमैन नो वे होम के टॉयज लीक से हमें स्पाइडरमैन के 2 नए सूट्स दिख चुके हैं, और गोल्डन ब्लैक सूट वाला स्पाइडरमैन चेहरे से टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये मार्वल के प्राइम यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन है। मतलब क्या पता अगर ये किसी और टाइमलाइन का स्पाइडरमैन हो। अगर ब्लैक एंड गोल्ड सूट वाला अपना स्पाइडरमैन है भी, तो फिर रेड एंड गोल्ड सूट वाला स्पाइडरमैन किसी और टाइमलाइन का हो सकता है, या फिर नहीं भी। अब ऐसा हमारे साथ पहले ही हो चुका है। जब लोकी सीरीज आई थी तब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसमें हमें इतने सारे लोकी दिखने वाले हैं। हमने रूमर्स भी सुने थे तो सिर्फ लेडी लोकी और किड लोकी के, लेकिन लोकी सीरीज में मार्वल ने हमें पूरी तरह चौंका दिया। और ऐसा नो वे होम में भी हो सकता है कि रूमर्स तो हमने सिर्फ एंड्रू और टोबी के सुने हैं, लेकिन एक्चुअल मूवी में हमें 3 से कहीं ज्यादा स्पाइडरमैन देखने को मिले। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के अलावा इस पिक्चर में हमें और भी अलग टाइमलाइन के स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन दिख सकते हैं। अब भले ही वो सिर्फ एक कैमियो रोल में ही क्यों ना आए। अगर स्पाइडरवर्स है तो 3 से ज्यादा स्पाइडरमैन देखने के चांसेस तो बनते हैं। हालांकि सभी स्पाइडरमैन का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, और फिर वो शायद फ्यूचर में स्पाइडरवर्स को डेडिकेटेड मूवी में ही नजर आएंगे। फ्यूचर ऑफ स्पाइडरमैन। अब भाई स्पाइडरमैन का फ्यूचर जैसे मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, अगर ये प्रेडिक्शन सच हो गई तो भाई स्पाइडरमैन फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। तो भाई अपना सोनी पिक्चर्स शुरू से ही स्पाइडरमैन को सिनिस्टर 6 से लड़वाना चाहता है, लेकिन उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया, पर अब मार्वल की वजह से वो ऐसा कर सकता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी और एंड्रू दोनों ही होंगे, और मूवी के एंड होते होते डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस भेज देंगे, और फिर शुरू होगा असली मजा। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें एमसीयू में ऐसा ही दिखता रहेगा जैसा कि वो दिखता आया है, मतलब वो फीचर फिल्म्स और क्रॉसओवर मूवीज में नजर आता रहेगा। लेकिन सोनी को यहाँ पर एक मौका मिल जाएगा अब, क्योंकि लोग स्पाइडरमैन नो वे होम में
तीनों स्पाइडरमैन को देखकर अभी तक ये समझ चुके होंगे कि मल्टीवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आप लोगों को 10-15 स्पाइडरमैन एक साथ भी दिखा दोगे तब भी वो समझ जाएंगे कि ये अलग अलग रियलिटी से हैं। मतलब लोगों को कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, जिसका फायदा सोनी आसानी से उठा सकता है अपनी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी बनाकर या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन को कंटिन्यू करके। वैसे टोबी मैगवायर की सीरीज को भी कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन उसे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन को ही कंटिन्यू करना सही रहेगा। जहां पर सबसे पहले तो हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिले और उसके बाद एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, हमें टॉम हार्डी के वेनम, वुडी हेरेल्सन के कार्नेज, जेरेड लीटो के मॉर्बियस और आरन टेलर जॉनसन के क्रेवन द हंटर के साथ दिखे या फिर उनके खिलाफ दिखे। अगर भाई ऐसा हो गया तो स्पाइडरमैन के फैंस के लिए इससे ज्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है कि उन्हें स्पाइडरमैन एक ही वक्त पर 2 यूनिवर्स में दिखे, एक तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और दूसरा सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स में। लेकिन ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं, फिलहाल तो हम नो वे होम के ट्रेलर का ही इंतजार कर लेते हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर अगर आपकी कोई थ्योरी हो तो भाई कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर आप भी मेरी तरह स्पाइडरमैन के फैन हो तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके दोस्त भी अगर फिल्मी कीड़े हैं तो उन्हें ये वीडियो अभी शेयर कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।